हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फेरेंस का पार्ट 2। सो इन दिस लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लैरिंजियो फेरेंस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंस। आपको मालूम है दिस इज फनल शेप। अपर पार्ट इज नासोफेरेंस, मिडल पार्ट इज ओरोफेरेंस and lower part is laryngopharynx. It is the lowest part of the pharynx located behind the larynx and become continuous with the esophagus. Become continuous with the esophagus. That is lower part located behind the larynx. That's why it is called as the laryngopharynx. It extends from the upper border of epiglottis. इधर आपका इधर कहीं कभी epiglottis रहेगा up to the lower border of cricoid cartilage. मान लीजिए आपका इधर cricoid cartilage है, इसका लोअर बॉर्डर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटेरियर रिलेशन। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? एंटीरियरली प्रेजेंट द इनलेट ऑफ larynx as well as posterior surface of cricoid and arytenoid cartilage. मैं आपको डायग्राम में शो करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका है कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज? थायराइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। इधर आपका रहेगा क्रिकॉइड कार्टिलेज बिलो थायराइड कार्टिलेज, और साइड में क्या प्रेजेंट रहता है? एरिटिनोइड कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। मीन्स इसका जो पोस्टेरियर सरफेस रहेगा वो किसके रिलेशन में रहता है? द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ cricoid cartilage and thyroid cartilage is anterior to the pharynx, that is laryngopharynx. नेक्स्ट देखते हैं पोस्टेरियरली। पोस्टेरियरली क्या प्रेजेंट रहता है? पोस्टेरियर वॉल इज फॉर्म बाय सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर्स। इधर भी सेम रहेगा, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स थिक बैंड ऑफ मसल्स, दैट इज थिक बैंड ऑफ मसल्स। लैटरली क्या प्रेजेंट रहता है? lateral wall shows depression called as a piriform fossa. lateral wall क्या शो करता है? piriform fossa शो करता है। फंक्शन क्या होता है इसका? इट कैरीज फूड टू द इसोफेगस। इट कैरीज फूड टू द इसोफेगस। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, that is a branch of arc of aorta. नेक्स्ट क्या होता है? असेंडिंग पैलेटिन एंड टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी जो होता है उसका दो ब्रांचेस होते हैं, पैलेटिन एंड टॉन्सिलर। एंड नेक्स्ट क्या रहेगा? लिंगुअल आर्टरी एंड लास्टली मैक्सिलरी आर्टरी। नेक्स्ट देखते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज क्या रहेगा इसका? फर्स्ट इज internal jugular vein, internal jugular vein, and second is facial vein, internal jugular vein and facial vein. Next is lymphatic drainage. First is retropharyngeal lymph node and second is deep cervical lymph node. Now nerve supply. First is vagus nerve and second is glossopharyngeal. Pharyngeal word आता है इसमें, that's why glossopharyngeal nerve. अब हम देखते हैं लास्ट हेडिंग ऑफ द टॉपिक, दैट इज क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज pharyngitis. Itis, the word itis means inflammation. Inflammation of the pharynx, that is called as the pharyngitis. Second is tonsillectomy. Ectomy means surgical removal. Surgical removal. Surgical removal of palatine tonsil or palatine tonsil. Third is adenoids.
एडिनॉइड्स में क्या होता है? पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट ऑफ नासोफैरिंजियल टॉन्सिल। जब नासोफैरिंजियल टॉन्सिल होता है उसका ड्यू टू एनी वायरस और बैक्टीरिया उसका क्या हो जाता है? साइज बड़ा हो जाता है। दैट्स व्हाई द पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट ऑफ नासोफैरिंजियल टॉन्सिल दैट इज कॉल्ड एज एडिनॉइड्स। The it makes nasal breathing impossible। ये कंडीशन में क्या होता है? नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। एंड लास्ट इज टॉन्सिलाइटिस। The palatine tonsil present in the oropharynx are the site of frequent infections। The palatine tonsil present in the oropharynx are the site of frequent infections, especially in children। जो palatine tonsil रहता है ओरोफैरिंक्स में, इट इज अ मोस्ट कॉमन साइट होता है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस के लिए, स्पेशली इन चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है। इट में कॉज रिफर्ड पेन इन ईयर। इट में कॉज रिफर्ड पेन इन ईयर बिकॉज बोथ हैव सेम नर्व सप्लाई। द वर्ड रिफर्ड पेन मीन्स both have same nerve supply। So with this, I am ending with this lecture।